हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 के अंतर्गत जो आपका मल्टीपल डिवीजन की तरफ से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिला, जिसके बारे में यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आप लोगों का बहुत क्वेरी आ रहा है। पर्टिकुलर रेलवे के अलग अलग डिवीजन का प्रेजेंट टाइम में अलग अलग स्टेटस अभी चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे BLW, WCR जबलपुर, NCR प्रयागराज, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, PLW पटियाला, सेंट्रल रेलवे मुंबई, ECR पटना और आपका NER गोरखपुर। इसके साथ साथ NWR अजमेर की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा मेरिट लिस्ट को लेकर, सेकंड डिवी को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, ये सारा का सारा आज की इस वीडियो में हम अपडेट कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो आपका पहला जो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका BLW बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी, जिसमें प्रत्येक साल आपका 374 पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस आता है और फाइनली आपका 23-24 सेशन के रिगार्डिंग भी 374 पोस्ट पे अप्रेंटिस आ चुका है। और इसका फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कंडक्ट जो हुआ था, उसका मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है। इस बार BLW में क्या बदलाव हुआ कि इस बार आपका डीवी के साथ साथ ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इसका सेकेंड डीवी कब तक आएगा। तो साथियों, इसका जो सेकेंड डीवी है वो आपका यहां पे अप्रैल में, ठीक है, आपका मिड अप्रैल तक इसका सेकंड डीवी का मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि मिड अप्रैल से पहले यहां पे चांसेस है, फिर भी आप यहां पे मिड अप्रैल तक मान के चल सकते हो कि अप्रैल BLW 374 पोस्ट का सेकंड डीवी देखने को मिल सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है BLW में, डीवी के साथ साथ यहां पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है WCR जबलपुर के अंतर्गत बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट यहां पे 6 यूनिट आपको देखने को मिलते हैं और 6 यूनिट में मैक्सिमम यूनिट का यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है, या फिर आप ऐसे बोलिए कि 6 डिवीजन में सभी डिवीजन का डीवी का अपडेट आ चुका है। चाहे आपका भोपाल हो, कोटा हो, जबलपुर कोटा हो, या फिर आपका हेडक्वार्टर जबलपुर हो, सभी का अपडेट यहाँ पे डीवी का आ गया है। अब जैसे डीवी कंप्लीट हो गया, छात्रों का यहाँ पे डाउट आ रहा कि सर ज्वाइनिंग का अपडेट कब तक आएगा। तो जिस डेट में आपका डीवी हुआ है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, जिस डेट में आपका डीवी हुआ है उसके कम से कम आपको 30 से 45 दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, 30 दिन से 45 दिनों के अंतराल आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहां पे शुरू होगा, तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप परेशान हो रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग कब आएगा, तो ऐसे परेशान आपको नहीं होना है। 30 दिनों से लेकर 45 दिनों का आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं NCR का। NCR में सभी को पता है कि यहाँ पे फाइनली आपका 1697 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया था और यहाँ पे फर्स्ट राउंड का भी डीवी हो गया है, सेकेंड राउंड का भी डीवी हो गया है। यहाँ पे डिवीजन अलाउड का स्टेटस भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है कि पार्टिकुलर किस कैंडिडेट को प्रयागराज मिला है, किसको आगरा मिला है, किसको झांसी मिला है, सारा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे डाउट आ रहा कि हमारा ज्वाइनिंग कब तक आएगा। तो देखिए डियर, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बात किया जाए तो इसमें आपका अप्रैल तक का समय आपको लग सकता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर कौन सा डेट में आएगा, तो डियर डेट अभी कंफर्म नहीं है, पर ये बता सकते हैं कि आपको अप्रैल में इसका ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगा। NCR प्रयागराज का सभी यूनिट का, चाहे झांसी का, आगरा का, प्रयागराज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो डिवीजन निकल के आ रहा है नॉर्दर्न रेलवे जो दिल्ली का अप्रेंटिसशिप आया, इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट निकल के आ रहा कि इसका सेकंड डीवी कब आएगा, जिसका सिलेक्शन हो गया है उसका ज्वाइनिंग कब आएगा। तो देखिए, इसका जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था तो उस टाइम आपको यहाँ पे ऑफिशियल जब रिजल्ट आप चेक कर रहे थे तो बोला जा रहा था कि 30 दिनों के अंदर अंदर तक आपका जो लेटर है वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जो लेटर है पार्टिकुलर आप तक पहुंच जाएगा बाय पोस्ट। इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ यूनिट का मेल के थ्रू भी आ सकता है, पर मैक्सिमम यूनिट का चांसेस है कि आपका यहाँ पे जो ज्वाइनिंग लेटर है आपका घर पर आएगा एक्ट अप्रेंटिस का। कब तक आएगा, तो जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन में 30 दिन का समय मांगा गया है, तो 30 दिन आपका पूरा होता है मार्च एंड तक,
ठीक है, मार्च एंड तक और नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका लेटर आपके हाथों में पहुंचने का पूरा उम्मीद है। ठीक है, अगर मान लीजिए 30 दिन या 40 दिन के अंदर अंदर तक नहीं आया तो अब फिर आपको जाके डायरेक्ट डिपार्टमेंट में, डायरेक्ट डिवीजन में, जिस भी बोर्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है ना। चलिए, सेकेंड डिवी का बात करें तो डियर पहले फर्स्ट वालों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड डिवी आप लोगों के लिए आएगा नॉर्दर्न रेलवे में। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का बात करें, जिसमें आपका टोटल 3015 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट आपका 7 डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, लिलुआ, कंचनापारा, सियालदा सभी का डिवी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट आने में आपका यहाँ पे अप्रैल एंड और नहीं तो मई तक का समय लग जाएगा। फिर से सुनिए, अप्रैल एंड नहीं तो मई तक का समय आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने में लग सकता है। हो सके अगर डिपार्टमेंट जल्दी करे तो अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी जो बोला जाता है ना कि एक कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन आपको ये मिलेगा कि अप्रैल एंड नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक आपको इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके 2 महीने के बाद आपका ज्वाइनिंग शुरू होने वाला है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं पीएलडब्ल्यू में आप लोगों को पता है कि फर्स्ट राउंड का डीवी कंप्लीट हो गया, जो 295 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया था और इसका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट आ चुका है। यहाँ पे लास्ट आपका 12 मार्च तक सभी कैंडिडेट को बुलाया गया था, डेट को एक्सटेंड किया गया। पहले 6 मार्च तक जाना था, फिर यहाँ पे 6 मार्च तक कैंडिडेट नहीं पहुंच पाया तो इससे ज्वाइनिंग डेट को बढ़ाकर यहाँ पे 12 मार्च तक किया गया। अब यहाँ पे सेकेंड डीवी के रिगार्डिंग कुछ कहा नहीं जा सकता है कि डिपार्टमेंट रिलीज करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछला बार भी आपका इसी तरह हुआ था कि सेकंड मेरिट आया था पर सेकंड वालों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। इसीलिए पीएलडब्ल्यू का सेकंड का उम्मीद आप लोग कम ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि अगर डिपार्टमेंट रिलीज कर दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसका कम कट ऑफ करके यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंतर्गत बात करेंगे तो बहुत सारे डिवीजन की तरफ से भर्ती आया था, कितना 2409 पोस्ट। किसी का डीवी हो चुका है, किसी का ज्वाइनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी बात करें तो बीसीटी के तरफ से ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा है, जो हम आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे। कहीं कहीं का सेकंड डीवी का आया है, बाकी जितना भी सीट खाली रहेगा सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत सबका यहाँ पे सेकंड डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। और सॉरी, बीसीटी आपका वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2409 पोस्ट का जो अप्रेंटिस आया था सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, जब तक पूरा पोस्ट यहाँ पे नहीं भरेगा तब तक यहाँ पे सेकंड थर्ड डीवी यहाँ पे कंडक्ट होते रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ईसीआर पटना की तरफ से अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें टोटल 1832 पोस्ट था, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल यूनिट की तरफ से आपका एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आपका दानापुर, धनबाद, समस्तीपुर, पंडित दीनदयाल और यहाँ पे डीडीयू के तरफ से आपका अप्रेंटिस देखने को मिला, जिसमें से 4 से 5 यूनिट का डीवी का अपडेट आ चुका है। और जैसे धनबाद जैसे ये सब कुछ यूनिट है जिसका डीवी का अपडेट जो है बचा हुआ है, तो इसका डीवी का अपडेट जो है आपको अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। हालांकि कोई कंफर्मेशन अभी तक डेट नहीं आ रहा, फिर भी एक एक्सपेक्टेड, एक अनुमानित आप लोगों को बता सकते हैं कि अप्रैल तक इसका अपडेट देखने को मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका एनईआर गोरखपुर का। एनईआर गोरखपुर के रिगार्डिंग भी कैंडिडेट बहुत सवाल कर रहे हैं कि सर एनईआर गोरखपुर का कब आएगा। तो एनईआर गोरखपुर का आपका मार्च तक, ठीक है, मार्च के किसी भी डेट में जारी हो सकता है। एक रिवाइज आपका रिजेक्टेड लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा, रिवाइज रिजेक्टेड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद डीवी का मेरिट लिस्ट आने में आपका अप्रैल तक का समय लगेगा। कौन सा डेट में आएगा अप्रैल का ये कंफर्मेशन नहीं है। डीवी का मेरिट आपका अप्रैल में आएगा, हालांकि मार्च में ही आना था पर यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाया। आप पता नहीं रेलवे इस पे क्या प्रतिक्रिया कर रही है नहीं कर रही, इसके रिगार्डिंग तो अभी अपडेट नहीं है, पर ये बता सकते हैं कि मार्च में ही आना था पर नहीं आके अब आपका अप्रैल में आएगा। और यहाँ पे एक बार और रिवाइज रिजल्ट आपका रिजेक्टेड लिस्ट मार्च में ही इसको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा आता है एनडब्ल्यूआर अजमेर की तरफ से अगर बात करेंगे तो इसका जो आपका मेरिट लिस्ट है या फिर बोल लीजिए कि डीवी के लिए कॉल लेटर है वो आपका अप्रैल में जारी होगा। ठीक है, तो आपको अभी इसके रिगार्डिंग वेट करना पड़ेगा, क्योंकि
पिछला सेशन के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे ट्रेड है जिसका अभी भी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण आपको यहाँ पे डीले देखने को मिलेगा NWR अजमेर की तरफ से। तो फाइनली ये सभी डिवीजन का लेटेस्ट अपडेट था जो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल और भी होगा जो बच गया होगा, जो हमने वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।